क्लास 8 के स्टूडेंट देखें आज की वीडियो में द स्कूल बॉय जो पोएम है आपके बुक में पेज नंबर 84 पर दिया है। इसको पढ़ेंगे द स्कूल बॉय को। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट हैप्पी। आप जैसे उसके चेहरे को देख रहे हैं और लाइन को जब पढ़ेंगे तो आपको सेम चीज़ दिखाई देगा कि स्कूल का बच्चा इस कविता में खुश नहीं दिख रहा है। What makes him unhappy? कौन सी बातें और किस वजह से वह दुखी है। Why does he compare himself a bird that lives in a cage? वह अपनी तुलना चिड़िए में पिंजरे में जो चिड़िया रहती है उसकी तुलना अपने आप से क्यों करता है। आर ए प्लांट दैट विदर व्हेन इट शुड ब्लॉसम, या विदर मतलब होता है मुरझा जाना, ब्लॉसम मतलब खिलता, तो या उस पौधे से क्यों करता है जो खिलने से पहले ही मुरझा गया। तो इस तरह से देखें, कह रहा है आई लव टू राइज इन समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री। मैं गर्मी के सुबह में जगना पसंद करता हूँ और जब चिड़ियाएँ पेड़ पर गा रही हों तो मैं जगना पसंद करता हूँ। द डिस्टेंस हंट्समैन विंड इज हॉर्न, और शिकारियों की जो जैसी आवाज़ जो दूर दूर तक शिकारियों का जो दिखाई देता है उनकी हवा में गूंज आती है। एंड द स्काई लार्क सिंग विथ मी, और चातक मेरे साथ गाते हैं। ओह व्हाट स्वीटी कंपनी, कितनी मधुर संगत है, साथ है। बट गो टू स्कूल इन समर मॉर्न इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे। लेकिन सुबह में, गर्मी की सुबह में स्कूल जाना लगता है कि मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन लिया। एंड ए क्रूएल आई आउटवर्न, और एक निर्दयी नज़र के नीचे, निष्ठुरता के देखरेख में। द लिटिल वन स्पेंड द डे, वह छोटा बच्चा पूरा दिन अपना समय बिताता है। इन साइंग एंड डिसमे, दुखी होकर आहें भरता हो रहता है। एंड देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट, जब मैं बैठ जाता हूँ। एंड आई स्पेंड मेनी ऑफ अनेक्सियस आवर, और कई घंटे तक मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ बैठ कर के। नार इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, डिलाइट मतलब यहाँ इंटरेस्ट और रुचि से है, तो वह अपने बुक में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, रुचि नहीं लेता है। नॉट सीन इन लर्निंग बोअर, और नहीं वह कुछ सीखने जानने के लिए बैठता है। वार्म द्रो विद द ड्रेरी सोवर, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, फिर वह उस फवारे में नीचे चला जाता है, सोचने लगता है कि ओह ये चिड़ियाएँ जन्म से ही कितनी खुश हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी आनंदमय है। सीट इन ए केज एंड सिंग, पिंजरे में भी रहकर गाती हैं। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर अनॉय, और एक बच्चा कितना भयभीत डरा हुआ रहता है, नाराज रहता है। बट ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग, और मुलायम पंखुड़ियों को देखता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और पुरुष को पूरा अपने यौवन अवस्था को भूल जाता है, उस बसंत को भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर, ए बर्ड्स आर निप्ड, यहाँ निप्ड का मतलब हो गया टू निप समथिंग इन बर्ड इज स्टॉप और डिस्ट्रॉय एट अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। निप्ड का मतलब हो गया ऐसी कोई वस्तु जिसको अपनी स्टेज में आने से पहले या विकसित होने के पहले उसको वो नष्ट हो जाए या उसकी अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इसको कहते हैं निप्ड। तो कहता है बच्चा, ओ फादर एंड मदर, ये बर्ड्स आर निप्ड, यदि कलियाँ ही समाप्त हो जाएंगी,
एंड ब्लोसम ब्लोन अवे, और खिलना बंद हो जाएगा। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और स्ट्रिप्ड का यहाँ मतलब हो गया समाप्त कर देना, यानी स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय। यहाँ प्लांट स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय का मतलब है इफ़ जॉय इज टेकन फ्रॉम द प्लांट्स, यदि पौधों से उनकी खुशियाँ ही ले ली जाए, यहाँ मतलब ही हुआ। इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड का मतलब हो गया पौधों से उनकी खुशियाँ छीन ली जाए, अर्थात बच्चों से ही उनकी खुशियाँ छीन ली जाए तो क्या होगा। इफ़ देयर जॉय इन स्प्रिंग डे, और बसंत ऋतु के दिनों से उनकी बसंत छीन ली जाए। बाई सारो एंड केयर, इसमें दुखी हो, बिल्कुल निराश दिखें। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो उस गर्मी का आनंद कैसे संभव है। आर समर फ्रूट्स अपीयर, या उस गर्मी में फल कैसे लगेंगे पेड़ों पर। इस तरह से ये आपकी विलियम ब्लेक का लिखा हुआ पोएम फिनिश होता है। इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों दोहराएंगे।